आपने जो वो 20,000 करोड़ का चूरन दिया था वो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ, और आपने बताया भी नहीं मन की बात में आकर कि ये चूरन गर्म पानी से लूं या ठंडे पानी से। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनना और शेख चिल्ली की बात सुनना दोनों बराबर ही है, और देश में सब कुछ बिक गया। अगर कुछ बिकना बाकी है तो आप जैसे अंधभक्तों की किडनी, और वो भी जल्दी बिकेगी। आप लोगों का वो बुरा हाल है कि अगर मोदी जी ने कुछ कर दिया ना, मतलब समझ रहे हैं ना, तो आप लोग ये पूछने लग जाते हैं चैनल वाले कि क्या दिखाना है कि मोदी जी ने आज सोना कराए या कुछ और ही कराए। वो हालत हो गई आपकी। क्या आप पहले हमेशा ही कहते थे कि मुझे माँ गंगा बुला रही है, माँ जमुना बुला रही है, मुझे माँ गोदावरी बुला रही है। आपको कोई सी माँ नहीं बुला रही, आपको बुला रही हैं तो बहन जसोदा गुजरात के अंदर। आप वहां पहुंचिए और देश के किसान को माफ करिए। अरे प्रधानमंत्री जी, इतना एहसान मत करिए कृपया करके, मैं दोनों हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, इतना एहसान मत कीजिए। वो आपने जो वो 20,000 करोड़ का चूरन दिया था वो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ, और आपने बताया भी नहीं मन की बात में आकर कि ये चूरन गर्म पानी से लूं या ठंडे पानी से, और आपने फिर दोबारा 2-2 हज़ार का चूरन दे दिया। इतने चूरन मत दीजिए प्रधानमंत्री जी, जो हमें हजम ही ना हो पाए, कहीं हमें दस्ती लग जाए, तो इतने चूरन मत दीजिए देश की जनता को। मन की बात की उससे संतुष्ट हुए? मन की बात सुने, संतुष्ट हुए उससे? आप एक बात बताइए, आप किसान के मन की बात तो सुनते नहीं, आपके मन के अंदर तो दलाली का पैसा भरा हुआ है, इसलिए आपको प्रधानमंत्री जी की मन की बात ही सुनाई देती है। हमारे पेट के अंदर देश के किसान की रोटी भरी हुई है, इसलिए हमें किसान की मन की बात सुनाई देती है, प्रधानमंत्री जी की बात सुनाई नहीं देती। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनना और शेख चिल्ली की बात सुनना दोनों बराबर ही हैं। प्रधानमंत्री जी आय दुगनी करने की तो बात कर रहे हैं, 2022 तक आपकी आय दुगनी हो जाएगी। यार प्रधानमंत्री जी का बस नहीं चल रहा। नहीं, अगर देश का किसान कहे कि खेत में बारिश नहीं हो रही तो वो भी शेख चिल्ली वाली बात कह दें कि मेरे पास इतना लंबा बांस है कि खेत ऊपर करूंगा आसमान में तो बारिश हो जाएगी। हाँ, और गृह मंत्री कहेगा तू रखता कहाँ है उस बांस को, तो कहेगा मैं तेरी घौर में ही रखता हूँ। वही वाला हिसाब है यहाँ देश के अंदर। देश को दोबारा किसानों के साथ में बातचीत भारत सरकार करने जा रही है, तो किसानों की आगे की क्या रणनीति है कि जिससे बात बन जाए? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो देश की सरकार है। अगर देश के किसान के बीच में अगर मेरे पिताजी भी आएंगे तो मैं अपने पिताजी का भी विरोध करूंगा इस बिल के खातिर। क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति इस देश के किसान के साथ नहीं खड़ा वो किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और देश के हर एक व्यक्ति का फर्ज है कि हर एक घर से कम एक एक आदमी तो आकर इन किसानों के साथ में जुटना चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई किसान से ज़्यादा उस आम नागरिक की है जो नमक तेल और रोटी खाता है, और सरकार उसकी रोटी पे से वो नमक और तेल भी छीनना चाहती है। सरकार नकली तारीख को भी नहीं बनी तो भैया आगे की रणनीति क्या है? 26 तारीख में बता दें ट्रैक्टर चलेंगे या वापस घर जाएंगे? देखिए, देश के किसान की पूर्ण रूप से मंशा है इस बार 26 जनवरी के दौरान राजपथ पे ट्रैक्टर दौड़ाने की। अगर उसकी ये मंशा मैं आपको बताता हूँ, देखिए देश के किसान से आपको माफी मांग लेनी चाहिए और तीनों बिलों को वापस ले लेना चाहिए। ये अपने देश का किसान है। जब आप वहाँ बिरयानी खाकर ना जाने क्या क्या सौदे करी आते हैं, वहाँ जाके झूला झूल के क्या क्या सौदे करी आते हैं, तो आपको देश के किसान के आगे झुकने में क्या दिक्कत आ रही है? सर वो ये कह रहे हैं कि ये बिल सारा किसानों के हित में है, इसीलिए हम झुक नहीं रहे। एक बात मुझे बताइए, अगर किसानों के हित में है पूरा का पूरा बिल तो संशोधन करने के लिए क्यों तैयार हुए, ये बताइए ना। और ये बात आप अमेरिका और यूरोप के देश से पूछिए, 70 साल हो गए वहां पर इस प्रणाली को लागू करे हुए, और देश के किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो देश में क्यों लागू कर रहे हैं इसमें? जी आप पढ़ाई कर रहे हैं वकालत की, आप पढ़े लिखे युवा हैं, और देश का 94,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है? इस आंदोलन की बात कर जाएगी, डेली का 94,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, किसान धरने में बैठे हुए। एक बात मुझे बताइए, आपने ये तो कह दिया कि मैं पढ़े लिखा हूँ, आप अनपढ़ हैं क्या? आप अनपढ़ ही लगते हैं मुझे। आप मुंह से गूंगे, जबान के गूंगे और आंख से अंधे हैं। आप लोग एक बात बताइए, 6 महीने भारत देश की अर्थव्यवस्था रुक गई थी, 6 महीने। आपने एक बार प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं करा कि जिस कोरोना की आप बात करते हैं वो कोरोना है कहाँ, जरा ये दिखाइए। आज देश से कोरोना खत्म हो गया जो आपने लॉकडाउन खोला। 6 महीने कभी आपने ताली बजवाई, कभी थाली बजाई, और ताली और थाली इसलिए बजाई क्योंकि आज भी आप जैसे अंधभक्त इस देश के अंदर हैं, और देश में सब कुछ बिक गया। अगर कुछ बिकना बाकी है तो आप जैसे अंधभक्तों की किडनी, और वो भी जल्दी बिकेगी इस देश के अंदर। पंजाब में 200 से ज्यादा जियो जो टावर है उसको ठप कर दिया गया। ऐसे में जो रिलायंस कंपनी है उसने नोटिस दे दिया, सरकार से मदद मांगी है कि किसान आंदोलन की आड़ में हमारी चीजों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कैसे देखते हैं? 200 से ज्यादा क्यों ना पहुंचाया जाए? मुझे एक बात बताइए, आज बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। देश के गरीब, मजबूर और लाचार किसान के खेत में
वो बिजली के टावर खड़े रहते हैं, लेकिन किसान को उस बिजली के टावर का 1 रुपया नहीं मिलता। आप एक बात मुझे बताइए, आप वो बिजली का टावर अपने घर की छत पे लगवा सकते हैं? लगवाएंगे तो पैसा लेंगे ना, तो देश के किसान को पैसा क्यों नहीं देते उस टावर का? लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं आपकी क्या है ना। हमारा काय का नुकसान है? डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो सफल हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, एक बात मुझे बताइए, डिजिटल इंडिया की आप बात तो कर रहे हैं, कहाँ से डिजिटल इंडिया बना है ये बताइए मुझे, कहाँ से बना है? बस प्रधानमंत्री जी को वीडियो कॉल पे बात करनी आ गई तो डिजिटल इंडिया बन गया है? इस बात का डिजिटल इंडिया बना है क्या? प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप जो कहते हैं ना कभी कभी क्या, आप पहले हमेशा ही कहते थे कि मुझे माँ गंगा बुला रही है, माँ जमुना बुला रही है, मुझे माँ गोदावरी बुला रही है। आपको कोई सी माँ नहीं बुला रही, आपको बुला रही हैं तो बहन जसोदा गुजरात के अंदर, आप वहाँ पहुँचिए और देश के किसान को माफ करिए। मर्यादा रख के बात कीजिए, प्रधानमंत्री है, थोड़ी सी शब्दों में मर्यादा रखिए। आपको ना दलाली का इतना पैसा और इतना बुखार चढ़ गया है, आपने रमेश बिदूड़ी के लिए नहीं बोला, जब देश के किसान के लिए वो ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है कि आप और हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन वो देश के किसान के लिए बोल रहा है, तब आप गूंगे हो जाते हैं क्या? जब सरकार की दलाली का फेविकॉल आपके गले में अटक जाता है, जो आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती और आप गूंगेपन के शिकार हो जाते हैं। क्यों नहीं बोलते रमेश बिदूड़ी से कि देश के किसान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और आतंकवादी बताते हैं देश के किसान को? अरे आतंकवादी है तो देश का नेता, जो जाति और धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, कास्ट और रिलीजियन के नाम पर देश के अंदर दंगे कराता है, वो देश का आतंकवादी है। अरे क्या वो देश का आतंकवादी हो सकता है जो सरहद पे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने बेटे को भेज रहा है और खुद यहाँ पर किसान आंदोलन में आकर फर्ज निभा रहा है? एक बात मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी, जब आपकी बूढ़ी माँ सिर्फ आपके खातिर, आपकी कुर्सी के खातिर नोटबंदी की लाइन में लगती हैं तो वो देशभक्त कहलाती हैं, और देश के किसान की माँ जब किसान आंदोलन में होती है तो वो आतंकवादी कहलाती है। ये कहाँ का दोहरा चरित्र है? मतलब आपकी माँ देशभक्त और इस देश के किसान की माँ आतंकवादी, कहाँ से पढ़कर आए हैं आप? जरा ये बताइए, ऐसा दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। इस देश का किसान के साथ खड़ा होना आज आपका भी फर्ज है और मेरा भी फर्ज है। कम से कम आप इंसानियत के नाते तो देश के किसान के साथ खड़े होइए। और अगर इस देश के किसान के ऊपर गोली चलेगी तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी उम्र भले ही छोटी है, लेकिन देश के किसान के लिए सीने पे गोली खाने के लिए अगर मैं गोली खाऊंगा तो मेरे सौभाग्य की बात होगी कि देश के अन्नदाता के लिए मैंने देश के सीने पर गोली खाई है। मोहित जी, लाखों किसान सड़क पे है, कोरोना काल है, संसद बंद है, हर चीज में पाबंदी है, तो आपको स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना है। तो लाखों किसान सड़क पे आ गए, मैं आपका क्या कर सकता हूँ? आपको तो समझ में नहीं आती। आप लोगों का वो बुरा हाल है कि अगर मोदी जी ने कुछ कर दिया ना, मतलब समझ रहे हैं ना, तो आप लोग ये पूछने लग जाते हैं चैनल वाले कि क्या दिखाना है कि मोदी जी ने आज सोना कराए या कुछ और ही कराए। वो हालत हो गई आपकी। एक बात मुझे बताइए, आप ये तो कभी पूछते नहीं हैं, कभी आपने पूछा है कि जब बिहार के अंदर आप चुनाव प्रचार करते हैं, बंगाल में करते हैं, तब किसी को ना कोरोना होता है ना कुछ होता है?